शादियां रोज होती हैं, खूब करिए, अच्छे तरीके से करिए, मगर रफाविज की रसूमों से पाक रखिए। तरीके मुस्तफा पे चल के शादियां मनाइए। आज शादियों में बरकत नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, आज होटलों में हो रहे। बरकत होवे कहां? लड़कियां गलत रास्ते जा रही हैं, सवाल यह है कि वो जाती क्यों है? बेटा गलत रास्ते पर है, सवाल यह है कि वो गलत रास्ते जाता क्यों है? बुनियाद पर गौर करो। तो मैं बुनियाद बताता हूं। एक मुत्तकी परहेजगार आदमी था, अपनी 25 साल तक बेटी की परवरिश की। छोटे छोटे घर में बेटी और बेटे हैं, घर भरा पड़ा है बच्चों से। एक दिन वो आया कि ये गरीब इंसान कमजोर हुआ, बीमारी की वजह से अपने बिस्तर पे आके लेट गया, आंखों की रोशनी कम हो गई। एक दिन 2 दिन नहीं, 8-8 दिन का घर में फाका होने लगा। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख की वजह से बीमार पड़ने लगे। एक दिन ऐसा आया, 25 साल की जवान बच्ची ने अपने बहन भाइयों को भूख की वजह से तड़प तड़प के जब बिलखते बिलखते बीमार देखा, तो बच्ची के दिल में एक बात आई, आपको तो बताऊंगी नहीं, खामोशी से उस बाजार में जाती हूं जहां जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा सकूं। मुत्तकी बाप की बेटी ने कदम निकाल दिया, उस बाजार में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी। खड़ी हो गई लाइन में, सुबह से दोपहर हो गई, कोई देखने नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया। दिन मुकम्मल हुआ, रात आने लगी, मगर कोई इसके पास नहीं आया। शाम को ऐलान हुआ बाजार की तरफ से कि आज का बाजार मुकम्मल, मार्केट कल लगेगी। सब औरतें जो बिक चुकी थी वो खुशी मनाती चली गई, मगर ये लड़की रोती हुई वापस आई। जैसे ही घर में कदम रखा, आहट से बाप समझ गया आज मेरी बेटी घर में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां, तुम तो दौलतदार हो, स्कूल जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कॉलेज जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कोचिंग सेंटर जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। 20,000 का मोबाइल बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। 2.5 लाख की स्कूटी बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। तू क्या अमीर है? तू मालदार है? तू दौलतदार है? तू बहुत बड़ा आदमी है? तू कान खोल कर सुन, भिखारी है तू। आपको बड़ा और पैसे वाला और इज्जतदार सुन, ऐसे ही लोगों को, तुझ जैसों को नबी ने दयूस कहा है। और दयूस वो होता है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के उलूम फनून में भेजने वाले अपने बच्चों को, अमीरों बेटियों को पढ़ाओ, मगर पर्दे के साथ पढ़ाओ, अदब के साथ पढ़ाओ, लिहाज के साथ पढ़ाओ। खुद लेके जाओ और खुद घर में लेके आओ। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मगर उनके चेहरों का, उनके पर्दों का माकूल इंतजाम रखो। उस नबी के गुलाम हो जिस रसूल ने अपनी बेटी को एक सफर में अपने साथ रखा था। जब फातिमा ज़हरा का कदम मिट्टी पे पड़ा तो निशान बन गया। मेरे रसूल ने अपना कदम पाक उसी निशान पर रखा, दुनिया वालों को बताया मैंने अपनी बेटी का कदम इसलिए छुपाया है ताकि किसी गैर मर्द की नजर इस निशान पे न पड़ जाए। तेरी बेटी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं, तेरी बहन कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं, तेरी बीवी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं। बाजार भरे पड़े, और बाजार छोड़ो मजार भरे पड़े, मजार भी ना छोड़ ले। और मजार भी छोड़िए, अब तो दफन में भी वही जा रही है। चुप कहता कान में कह दे, अरे जा हटा तू ही चली जा, मैं क्या करूंगा, तू किस लिए पैदा हुआ? अरे सिर्फ निकलने, औरत जागी दफन में, क्या करेगी वो सिवाय इसके? उतरी सवारी से, नकाब डाली, रोना शुरू, लेना ना देना, जान ना पहचान, बिला वजह। और बाज वास्ते ऐसी रोने वाली पड़ी है, अगर दिल से रो ले तो 20 को रुला दे। सही बता रहा हूं, बड़ी बड़ी खतरनाक रोने वाली पड़ी है भाई साहब। इनके रोने का भी जवाब ना और गीतों का भी जवाब ना। अगर मतला कोई सुना दे गीत का तो मक्ता हाथ लगता, और जो आगे वही जुड़ जाएंगे। गीत इतना लंबा कर देंगी कि पब्लिक
तबलीग खत्म हो जाएगी, गीत खत्म। आ गई रोती रोती, अफसोस होता क्या दिल बहुत सख्त है इसका। और वो रोने वाली थी कौन, नकाब डाल के अंदर आई मुर्दे के पास, ये चारों तरफ से घेरे पड़ी थी मुर्दे को। जैसे ही औरतों ने देखा रे बड़े जोर से रोती आ रही है, इनकी बिजली वाली लड़की, इससे ही प्यार करते थे ज्यादा। औरतें हट गई साइड से, आई और झूम गई, थोड़ी देर बैठ गई। जैसे ही आराम से बैठी जनाजे के पास, औरतों ने देखा कि बिजली वाली है ये, चेहरे से हटा नहीं कपड़ा। कुछ देर के बाद हटाया तो औरतें बोली हाँ ये तो इस खानदान की बिना, अल्लाह ही जाने कौन बचा रही है। और रोने का ठिकाना नहीं, तो आंख में देखा तो एक आंसू नहीं और आवाज का भी जवाब नहीं। 5 मिनट के बाद बराबर वाली से बोली बहन बुर्का कहां से लिया, दुपट्टा कहां से लाई है, ये पाजेबे कहां से खरीदी। फायदा क्या हुआ, अगर जनाजे में तू जाता, वुजू करता, कुरान पढ़ता, नमाज़े जनाजा पढ़ता, गुस्ल में शरीक होता, कब्र में उतारते वक्त कुरान पढ़ता, कब्र पे मिट्टी चढ़ाता, कुरान पढ़ता, फातिहा पढ़ता और उसके बाद हाथ उठा के दुआ करता, हो सकता था कि तेरा जुमला कबूल हो जाता, तू भी बच जाता, मरने वाले की मग़फ़िरत हो। अगर ना मैं क्या करूं जब ना बढ़ा रहे, ऐसे कर दूंगा, छोड़िए। सुभान अल्लाह, जोर से समझ गए आप इधर देखें। अगर औरत को पर्दे में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज। क्या है बोलो, औरत का माना पर्दे में रहने वाली चीज। अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, खानदान की औरतों को, अपनी औलाद को पर्दे में रखो और पर्दे का माकूल इंतजाम रखो। अब चेहरा मेरी तरफ करके वो बात सुनो, गरीब की बेटी बाजार में खड़ी है। कहां खड़ी है बेटी, जोर से बोलो भाई। बाजार में सुबह से शाम खड़े खड़े हो गई, और जब शाम खड़े खड़े बेटी को हो गई तो शाम को ऐलान हुआ सब लोग वापस चले जाओ। जैसे कि ऐलान हुआ कि वापस चले जाओ, जो बिक चुकी थी औरतें वो खुशी खुशी निकल पड़ी, मगर ये लड़की खून के आंसू रोती हुई वापस अपने घर आई। जैसे कि अपने घर में दाखिल होती है बच्ची, बाप कदमों की आहट से समझ गया मेरी बेटी आई है, मेरी लखते जिगर आई है, मेरी नूरे नजर आई है। बाप ने कहा बेटी मेरे करीब आ जा। इतना जब कहा तो बच्ची बाप के करीब गई। बाप ने हाथ पकड़ के कहा बेटी सच बता तू कहां गई थी। इतना जब कहा तो बच्ची ने कुछ नहीं बोला। दोबारा पूछा, कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बाप ने कहा बच्ची सच बता कहां थी। बच्ची ने कहा मेरे बाप आप नागर हो गए, कमजोर हो गए, नकाहत का पसीना आपके जिस्म से टपकता है। ए अब्बा हुजूर आपकी आंखों का नूर कम हो चुका, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में कई दिन का फाका था, चूल्हा 8 दिन से नहीं जला, मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बीमार होने लगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं आज बाजार पहुंची ताकि अपने जिस्म को बेचकर कुछ पैसा कमा लूं और उसी पैसे से अपने छोटे छोटे बहन भाई की परवरिश कर सकूं। बाप ने इतना सुना तो बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बोला ए मेरी शहजादी, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी बेटी कसम खा के बोल क्या तेरी कीमत किसी ने लगाई, क्या कोई तेरे पास आया, क्या किसी ने तेरा सौदा किया, क्या किसी ने तुझसे बात की, क्या किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखा। इतना जब कहा तो जवान बेटी रो के बोली ए मेरे बाप अफसोस इसी बात का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मुझ जैसी हसीना उस बाजार में कोई नहीं थी, मगर मेरी तरफ सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो बाप ने कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी तेरी तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि आज तक जिंदगी में मैंने तुझे कभी हराम का लुकमा खिलाया नहीं।